हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं स्मॉल गर्ल के लिए शरारा कुर्ती। तो इसके लिए मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन फैब्रिक है, देख सकते हैं आप। ये हमारा डबल फोल्ड है और ये 2 मीटर फैब्रिक है। तो 2 मीटर से हम शरारा कुर्ती बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट के लिए 4 फोल्ड करके फैब्रिक ले लिया है, जिसकी मैंने लेंथ 10 इंच रखी है और विड्थ मैं यहाँ पे 9 इंच रखूँगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विड्थ मैंने 9 इंच ली है। अब यहाँ पे गले की हम मार्किंग कर लेंगे। गले की जो चौड़ाई मैं ले रही हूँ वो 3 इंच है और लेंथ है वो 3 इंच लेंगे। लेंथ भी हम यहाँ 3 इंच लेंगे गले की, क्योंकि हम स्ट्रिप लगाएंगे ऊपर। तो इस तरह से हम 3 इंच की स्ट्रिप लगा लेंगे ऊपर। अब यहाँ पे हम शोल्डर मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर मैंने 2 इंच के लिए हैं और आर्म होल मैंने यहाँ पे 4 इंच के लिए हैं। तो इस तरह से आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे और गले की मार्किंग मैंने राउंड शेप दिया है। अब नीचे हम तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी बनाना है फ्रेंड्स, इसको बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है। आप ध्यान से देखें तो एक ही बार में आप वीडियो देखेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। तो यहाँ गले की भी हम कटिंग कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की थी हमने कटिंग कर ली है। देख सकते हैं ये टॉप पार्ट हमारा रेडी हो चुका है कट के। अब ऊपर की जो स्ट्रिप है उनको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी 4 इंच की ली हैं, 6 इंच की ली हैं, क्योंकि हमारा डबल फ्रंट में भी जाएगी स्ट्रिप, तो हमें लेंथ उतनी ही चाहिए होती है। और विड्थ हम चौड़ाई स्ट्रिप की उतनी रखेंगे जितने की हमारा शोल्डर है, उतनी हम रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें डबल फोल्ड करके इसको लगाना है। तो इसके हिसाब से इसकी विड्थ 6 इंच है लेंथ, और डबल फोल्ड करके अगर नापेंगे तो 3 इंच है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप ले ली हैं। अब यहाँ पे नीचे घेरा बनाने के लिए मैंने 2 पार्ट ले लिए हैं। इसकी लेंथ है 12 इंच और विड्थ इसकी 1 मीटर जितना हमारा फैब्रिक होता है, पन्ना 42 इंच उतना है। अब यहाँ पे हमने शरारा के लिए फैब्रिक ले लिया, शरारा कट करने के लिए, क्योंकि टॉप पार्ट हमारा कट हो चुका था। तो यहाँ पे ऊपर 2 इंच हम जो हमारी ओपन साइड है वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने 2 इंच इलास्टिक के लिए मार्किंग कर दिया है। अब ऊपर से हम 10 इंच में मार्किंग कर लेंगे आसन के लिए। और यहाँ पे इस तरह से 1 इंच की गहराई देते हुए हम यहाँ पे इस तरह से आसन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की तरफ से हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसकी लेंथ 15 इंच है और विड्थ इसकी 10 इंच है फ्रेंड्स। मैं सब मेजर कर दूंगी जितना इसकी लेंथ विड्थ है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी ऊपर की कटिंग हो चुकी है। और नीचे जो शरारा का फ्लेयर बनाना है हमें, उसके लिए मैंने ये 2 पार्ट लिए हैं। विड्थ हमारी जितनी 1 मीटर की होती उतनी है और लेंथ फैब्रिक की हमारी 18 इंच है, यानी 18 इंच। और नीचे से फोल्ड करते हुए इसको हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने शरारा की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे गले की पट्टी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने नीचे फैब्रिक रख के गले की मार्किंग कर ली थी। अब उसको मैंने जो मार्किंग की है उसको नीचे मैं एक लेयर फैब्रिक की और बना लूँगी। और इस तरह से मैं लेयर बनाते हुए 2 स्ट्रिप कट कर लूँगी, क्योंकि हमारा आगे पीछे का गला सेम है। तो इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप कट कर ली हैं। अब यहाँ पर हम 1 स्ट्रिप लेनी है हमें, और इस तरह से एक साइड से गले की पट्टी को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेना है। इसी तरह हमें दूसरी भी गले की पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से अब हमें एक पार्ट हटाते हुए सीधी साइड पे हमें गले की पट्टी को रखना है। अंदर की साइड हमें सीधी साइड रखनी है स्ट्रिप की, और इस तरह से इसको अटैच कर लेना है सेंटर से मार्किंग करते हुए। अब इसको हम डबल बार फोल्ड करेंगे, एक उल्टी साइड पे टर्न करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी गले की पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो गला है एक बन चुका है। इसी तरह से हमें दूसरा भी बना लेना है। गला बनाने के बाद हम इसके जो आर्म होल हैं
वहाँ पे इस तरह से फैब्रिक हल्का हल्का फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। कोई भी और भी पट्टी वगैरह हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, सिंपल तरीके से इस तरह से हमें दोनों आर्म होल फ़ोल्ड कर लेने हैं। अब जो स्ट्रिप हम ऊपर की शोल्डर की रेडी करेंगे, तो जितने हमारे रेडी आर्म होल हैं उतनी ही चौड़ी हमें स्ट्रिप रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्म होल फोल्ड कर लिए हैं। इसी तरह हमें एक पार्ट टॉप का और रेडी कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब जो स्ट्रिप हमने ली थी उसको हमें शोल्डर के ही अकॉर्डिंग फोल्ड करके उतनी ही चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं डबल सिलाई लगाते हुए स्ट्रिप को फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम अपने टॉप पार्ट में अटैच कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। आप बिना स्ट्रिप के भी विदाउट स्ट्रिप भी बना सकते हैं। सिर्फ हमें गले की जो चौड़ लंबाई है वो ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिप लगा रही इसलिए मैंने गले की लंबाई 3 इंच रखी थी। और इस तरह से हम दूसरे पार्ट में भी स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं एक स्ट्रिप हमारी दोनों पार्ट में अटैच हो चुकी है। हम पलटते हुए उसमें टॉप स्टिचिंग भी लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं एक हमारी लग चुकी है, दूसरी भी हम लगा लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ हमने दोनों स्ट्रिप लगा ली हैं। अब हम इसमें लेस लगा देंगे। ये मैंने देख सकते हैं लेस लगा दी है। अब हम नीचे से इसका घेरा अटैच कर देंगे। तो आप घेरे में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कैदरिंग भी कर सकते हैं या छोटी छोटी सी चुन्नट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटी छोटी सी चुन्नट डालूँगी, लेकिन जो हम शरारा का घेरा बनाएंगे उसमें मैं कैदरिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से चुन्नट डालते हुए और इसमें सिलाई लगाती जाऊँगी। इसी तरह से सेम तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी अटैच कर लेना है। दूसरा घेरा भी अटैच कर लेंगे हम। तो इसी तरह से हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे और अपनी सिलाई फिनिश कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कैदरिंग भी कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो, जो आपको इजी पड़े वो आप काम कर सकते हैं। इसमें चुन्नट आपको इजी लगती हो तो चुन्नट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से हमें शुरू से और एंडिंग तक इसी तरह से चुन्नट डालते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। सिलाई को पक्का कर लेंगे और इस तरह से देख सकते हैं हमारा एक साइड का घेरा अटैच हो चुका है। अब नीचे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और लेस भी लगा लेंगे। तो यहाँ नीचे मैंने फोल्ड कर लिया है। अब मैंने दोनों घेरे अपने अटैच करने के बाद नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको साइड से इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो अंदर की साइड हमें सीधी साइड रखनी है। जितनी हमने मार्जिन दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमें दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। और मैंने साइड से 2 बेल्ट भी लगा दी हैं पीछे बांधने के लिए। अब हमें अपना घेरे वाला पार्ट लेना है शरारे का, और इस तरह से मैंने आसन वाला पार्ट एक साइड रखा हुआ है और घेरे वाले पार्ट में हम एक साइड से कैदरिंग कर लेंगे इसमें। तो 5 नंबर की हम सिलाई लगाते हुए सिलाई को कट कर देंगे। फिर एक धागा खींचते हुए और इसको उतनी ही चौड़ाई इसकी रखेंगे चुन्नट डालते हुए जितनी हमारी शरारे के टॉप वाले पार्ट की है, ऊपर वाले पार्ट की है, जहाँ से हमने आसन कट किया था उसके नीचे वाले पार्ट की जितनी भी चौड़ाई है उतनी ही हमें रखनी है। तो यहाँ पे हम उससे कैदरिंग करते हुए नाप लेंगे जितनी हमारी चौड़ाई होगी। अब हम यहाँ पे नीचे जो हमने कैदरिंग की थी उसको नीचे रखा है हमने, और शरारा के ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम नीचे चुन्नट सेट करते जाएंगे। बराबर सेट करना है हमें, कहीं कम ज़्यादा नहीं रखना है। तो इसलिए मैंने उसको नीचे रखा है और जो हमारा शरारा का टॉप वाला पार्ट है ऊपर वाला उसको मैंने ऊपर रखा है। तो इस तरह से हम चुन्नट सेट करते हुए अपनी शरारा को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। और इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो इस तरह से देख सकते हैं अटैच हो चुका है। एक सिलाई और लगा लेंगे, हम पक्की सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें लेस अटैच कर लेंगे। इसमें पलटते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद यहीं पे हम एक लेस लगा लेंगे जो हमने कुर्ती के टॉप वाले पार्ट में लगाई थी। आप चाहें तो नीचे घेरे में भी लगा सकते हैं,
लेकिन मैंने घेरे में नहीं लगाई है, क्योंकि लेस क्या फंसने का डर रहता है, कहीं पे भी फंस जाती है, तो इसलिए मैंने नीचे घेरे में नहीं लगाई है, ऊपर ही यहाँ पे लगाई है लेस। तो देख सकते हैं हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब नीचे से हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये मैंने दोनों पैर रेडी कर लिए हैं शरारे के। अब हम दोनों के आसन मिलाते हुए अंदर की साइड सीधी साइड रखते हुए दोनों के आसन में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी आसन की सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी आसन की हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखा आपने कितना इजी है बनाना शरारा को। तो यहाँ पे आसन में सिलाई लगाने के बाद हमें सेंटर में सिलाई लगानी रह जाएगी। तो यहाँ अब हम अपनी सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। तो हम सिलाई को नीचे से स्टार्ट करेंगे, शरारा की नीचे साइड से। एक साइड से हम सिलाई स्टार्ट करते हुए इसमें जॉइंट में जॉइंट मिलाते हुए, जहाँ से हमारी चुन्नट वाले जॉइंट है वहाँ पे जॉइंट सारे मिलाते हुए इस तरह से आसन वाला पार्ट हमें आसन वाले में मिलाना है। इस तरह से इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स ये शरारा कुर्ती बनाना। आप अपनी बेटी के लिए 1-2 मीटर फैब्रिक हमारे पास पड़ा ही रहता है, तो आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। आप अगर स्मॉल गर्ल आपके घर पे नहीं है तो आप बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेफ़ा बना लेंगे हम इलास्टिक के लिए। इलास्टिक के लिए नेफ़ा बनाने के बाद हमें उसमें इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे। डबल फोल्ड करते हुए हमें नेफ़ा बना लेना है। जो इलास्टिक की लेंथ है वो मैंने यहाँ पे 18 इंच ली है, यानी 18 इंच ली है। अब यहाँ पे जो है इलास्टिक को निकालते हुए हम सेंटर से जॉइंट कर लेंगे। सेंटर से जॉइंट करने के बाद हम इसको खींचते हुए एडजस्ट कर लेंगे। जो ओपन पार्ट है उसमें सिलाई लगाने के बाद सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा शरारा कुर्ती बन चुकी है। अब यहाँ पे हम इस तरह से स्टोन वाली बटन को चिपका लेंगे फैब्रिक ग्लू से। और ये देख सकते हैं हमारा शरारा कितना घेरे वाला मस्त शरारा बना है। तो जब आपकी बेबी पहनेगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से घर पर बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये शरारा कुर्ती कैसा लगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।